फॉर्म 6 मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं दी। महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए वो आपको दिखा दिया। मगर महादेवपुरा के बाद, आलन के बाद ये हमें फॉर्म 7 और फॉर्म 6 नहीं देती। तो हम इसके बारे में आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ 100% प्रूफ के साथ आपको डेटा देते हैं। मगर इसमें अगर आप देखें, महादेवपुरा में फॉर्म 6 में तकरीबन 30% वोटर चोरी फॉर्म 6 में हुई थी। तो अप्रोक्सीमेटली यहां भी वही होगा। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 10 लाख एक्स्ट्रा वोट चोरी होगी, मगर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं आज, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसके बारे में हमारे पास बिल्कुल क्लियर 100% रिकॉर्ड है। तो हम आपको डुप्लीकेट वोटर्स, इनवैलिड एड्रेसेस और बल्क वोटर्स के बारे में आज बता रहे हैं। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी। एक 8 में से एक वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हार गई है। 25 लाख, कहां 22,000। ये एक उदाहरण डुप्लीकेट फोटोज का। आप ये देखिए, एक फोटो, एक 100 वोट। थोड़ा जूम इन करिए। रेहाना, ये देखिए, अलग अलग नाम, सेम फोटोग्राफ। बेगम, सलीम खान, क्यों? क्योंकि वो जगह बनाना चाहते हैं, फेक वोटिंग के लिए जगह बनाना चाहते हैं। आप सोचोगे कि भाई एक फोटो, एक असेंबली में 100 वोट बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये लो 223 वोट 2 बूथ में। हमने आपको पहले दिखाया, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए, ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। ये इनका चेहरा आना शुरू होता है। सोनिया देवी, विक्रम सिंह, गुरदीप सिंह, नीलम। थोड़ा तेज जाइए और दिखाते जाइए। ये देखिए, एक चेहरा 223 बार 2 बूथ में। अच्छा, लोकसभा में ये 1 बूथ में थी, विधानसभा में 2 बूथ में कर दी। लेकिन होगा, ये कारण है कि सीसीटीवी डिस्ट्रॉय होता है, कि इलेक्शन कमीशन ये नहीं दिखाना चाहता कि वोट कौन कर रहा है, कब कर रहा है, क्योंकि इन फोटोज को लेकर फेक वोटिंग हो रही है। अगर इस व्यक्ति के पास फेक आईडी है, 10, 15, 20, जितने भी वोट करनी है कर सकते। दैट इज द आइडिया। स्पेस बनाना, जगह बनाना चीटिंग के लिए। ये देखिए, दूसरे तरीके का 1,24,000 ब्लड फोटोज, कि आप जाओ, आपका चेहरा देखा, जी करा तो वोट करवा दिया, नहीं तो नहीं करवाया। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चीटिंग। सिंपल नाम देखिए, मंजू, ममता, संगीता, दुर्गा, पिता का नाम सुनील, पिता का नाम सूरज। जो मन करता है कर दो, डाल दो अंदर, मैन्युफैक्चर करो। अब ये डुप्लीकेट्स, चाहे ये फोटो हो या ये डुप्लीकेट आईडीज हो, ये डुप्लीकेट आईडीज हैं। बूथ नंबर 431,
508 शशांक गिरी 14 बार वोट कर रहे हैं। बूथ नंबर 130 31 रुद्राभिषेक नमन जैन 18 बार वोट कर रहे हैं। मगर सवाल उठता है कि ये ईसी डुप्लीकेट 130 31 रुद्राभिषेक जैन नमन जैन 18 बार वोट कर रहे हैं। मगर सवाल उठता है कि ये ईसी डुप्लीकेट क्यों नहीं हटाता। डेटा का समय है, ये एआई का समय है, 2 मिनट में आप क्लीन कर सकते हैं। आपको सिर्फ डुप्लीकेट नेम्स निकालो, डुप्लीकेट नेम्स निकल आएंगे, डुप्लीकेट एड्रेसेस निकालो। और ये है बीजेपी के नेता के साथ यूपी में। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह महिला कौन है जिसकी तस्वीर आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई और दावा किया कि इस तस्वीर वाले वोटर ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कई बार वोट किया है। Who is this lady? राहुल ने जब इस तस्वीर के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस संपत सिंह को ज्वाइनिंग के बाद INLD में संरक्षक बनाया, बेटे को यूथ विंग में जगह। अभय चौटाला बोले, अजय नेताओं को दूर ले गए। हरियाणा के पूर्व मंत्री संपत सिंह बुधवार को अपने बेटे गौरव संपत सिंह के साथ इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए। चंडीगढ़ में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने उनका स्वागत किया। पार्टी में ज्वाइन करने के साथ ही संपत को इनेलो में राष्ट्रीय संरक्षक बनाया गया है। INLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने खुद इसका ऐलान किया। अभय ने प्रोफेसर संपत सिंह के फैसले को सही बताया, उनका पार्टी में स्वागत किया। संपत सिंह के बेटे गौरव संपत सिंह को यूथ में जिम्मेदारी देने का वादा अभय चौटाला ने किया। अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि इनेलो से वरिष्ठ नेताओं को दूर करने में भाजपा प्रमुख अजय चौटाला जिम्मेवार हैं। संपत सिंह 16 साल पहले 2009 में इनेलो छोड़ कांग्रेस में गए थे। 3 नवंबर को संपत सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा था। तब उन्होंने कहा था कि अब मैं चैन की नींद सोऊंगा। इसके बाद उनके बेटे गौरव सिंह ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, थारी कांग्रेस खाने मुबारक। संपत सिंह को मनाने के लिए सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने फोन भी किया, लेकिन संपत सिंह ने दो टूक कहा कि मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं है, अब मैं मन बना चुका हूं। संपत सिंह ने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इनेलो से की थी। कुछ भावनात्मक कारणों से मैंने पार्टी छोड़ी थी। हरियाणा विधानसभा का 6 बार निर्वाचित सदस्य रहा। मैं हरियाणा विधानसभा का सदस्य 6 बार चुना गया हूँ। मैंने 2 बार मंत्री और 1 बार विपक्ष का नेता बनकर काम किया है। राजनीति में आने से पहले मैं राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर था। 2009 में मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ। मुझे कहा गया था कि मुझे फतेहाबाद से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन बाद में मुझे नलवा से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। फिर भी नलवा के लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे विधानसभा में चुनकर भेजा। मेरे प्रभाव से कांग्रेस जीती, मुझे मंत्री नहीं बनाया। संपत सिंह ने लिखा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस फतेहाबाद सीट हार गई। लोग मेरा क्षेत्र बदलने से नाराज थे, जबकि मैं पहले वहां से लगातार 5 बार जीता था। मेरे कांग्रेस में शामिल होने से मेरे प्रभाव वाले लगभग 6 और इलाकों में भी पार्टी को जीत मिली। इसके बावजूद मुझे न तो मंत्री बनाया गया और न ही पार्टी में कोई पद दिया। बाद में मुझे पता चला कि कुमारी सैलजा से मेरी मुलाकात और मंत्रालय द्वारा मेरे क्षेत्र के लिए 18 करोड़ रुपए मंजूर करने की वजह से मुझे पीछे कर दिया गया। इसके बाद मुझे सिर्फ एक ही क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया, जिससे मैं हरियाणा के बाकी हिस्सों में पार्टी को मजबूत नहीं कर पाया। मेरे साथ आए इनेलो में चले गए, मैं नहीं गया। 2014 में मेरे साथ आए कई साथी वापस इनेलो में चले गए, जिसके चलते इनेलो ने उस साल हिसार लोकसभा और विधानसभा सीटें जीत ली। 2019 के विधानसभा चुनावों में भी ऐसा ही हुआ। मुझे फिर से टिकट नहीं मिला और नलवा और फतेहाबाद दोनों सीटें भाजपा ने जीत ली। 2024 में मुझे सिरसा लोकसभा क्षेत्र का समन्वयक बनाया गया, जहां कुमारी सैलजा कांग्रेस की उम्मीदवार थी। मैंने पूरी ईमानदारी से उनके लिए काम किया, लेकिन इससे राज्य के कुछ नेताओं को असुरक्षा महसूस होने लगी। सैलजा की रैली में भाग लेने से नाराज हुए। 2024 में मैंने सैलजा जी की नारनौल रैली में हिस्सा लिया, जिससे राज्य के नेता नाराज हो गए।
इसके बाद मुझे फिर से टिकट नहीं दिया गया और एक बार फिर कांग्रेस नलवा सीट हार गई। 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक सीखने का मौका होना चाहिए। लगभग हर सर्वे, मीडिया रिपोर्ट और अनुमान में कांग्रेस की जीत की बात कही जा रही थी, लेकिन नतीजे बिल्कुल उल्टे आए। ये उन लोगों के लिए हैरानी की बात नहीं थी जो पार्टी के अंदर लगातार हो रही कमजोरी को जानते थे। 2 बार वित्त मंत्री रहे। संपत सिंह 1987 में ताऊ देवीलाल के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में वित्त मंत्री रहे। उनके पास उद्योग, आबकारी एवं कराधान, नगर एवं ग्राम नियोजन, गृह, स्थानीय निकाय, जेल, जनसंपर्क, सिंचाई एवं वित्त, संसदीय मामले एवं योजना मंत्री का कार्यभार था। इसके बाद 1999 में ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली सरकार में भी वो वित्त मंत्री रहे। इनेलो भाजपा गठबंधन सरकार बनाने वाली भूमिका रही। संपत सिंह ने 1987, 1991 और 1999, 2005 के दौरान हरियाणा में इनेलो भाजपा गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस दौरान राजनीतिक संकटों के प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने कार्यकाल में हरियाणा को वैट लागू करवाने वाला पहला राज्य